फतेहाबाद के गांव बट्टू के अंदर भी अब एक ऐसी साइट मिली है जिसमें 5000 साल पुराने जो महाभारत के समय के यहाँ पर प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। जाटों ने तैमूर लंग से लड़ते हुए या लगभग 2500 जाटों ने जो है 60,000 सेना का मुकाबला किया था इस नगर को बचाने के लिए। क्या मान सकते हैं भी जो महाभारत में धुरंधर जो योद्धा थे कर्ण, उसका कहीं ना कहीं इस जगह से लगाव है। इसके अलावा ये तोपों के गोले हैं जो सिख, फ्रांसीसी और मराठा, ये तीनों ज्वाइंट सेनाओं के साथ यहाँ जो है ब्रिटिशों का युद्ध हुआ था। उसके दौरान जो है बड़े पैमाने पर यहाँ तोपों का प्रयोग किया गया था। तो ये सैंडस्टोन है और ये शिवलिंग टाइप नुमा कोई संरचना है जो यहाँ से 8-10 फुट नीचे से प्राप्त हुई है। इसके साथ एक काल भैरव की मूर्ति भी निकली थी और नंदी टाइप के कुछ टूटे हुए जैसे सींग वगैरह होते हैं वो भी मिले थे। फतेहाबाद जिला के गांव बिरडाना, कुनाल और बनावाली के अंदर हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं और वहीं फतेहाबाद के गांव बट्टू के अंदर भी अब एक ऐसी साइट मिली है जिसमें 5000 साल पुराने जो महाभारत के समय के यहाँ पर प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। और इस जगह का जो नाम है वो कर्णकोट रखा गया है और सरकार द्वारा ये जो जगह है वो एक्वायर कर ली गई है और पंजाब पुरातत्व अधिनियम की धारा 6 यहाँ पर लागू कर दी गई है। सारी जानकारी, सब जानकारी जो है हम यहाँ से लेंगे जिन्होंने इस साइट की खोज की, जिन्होंने यहाँ पर जो है जो भी तथ्य यहाँ पर निकले उसको जो है पुरातत्व विभाग हरियाणा के पास वो लेके गए और उनको प्रमाणिकता के तौर पर वहाँ पर जमा भी करवाया। जिस इंसान ने इस जगह की खोज की उससे हम बात करेंगे। अजय जी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्या इतिहास है इस जगह का और कितने साल पुरानी ये जगह है और किन प्री हड़प्पन कालीन और महाभारत से किस प्रकार से इस जगह का लगाव है। सर आप बताएं इस जगह का क्या पूरा इतिहास है। ये जगह जो है तोशाना कहलाती है। ये एक महानगर था जो महाभारत में वर्णित है तोशाना नाम से, और इसका तोशाना ही नाम था। कर्णकोट इसको अंग देश जो करनाल बोलते हैं, महाभारत के अंदर जो कर्ण का राज्य रहा है, जनपद रहा है, उसके तहत इसको कर्णकोट कहा जाता है। और तोशाना भी इसका जो शास्त्रों में इसका नाम है वो तोशाना है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसको तोशाना या तोशान्या कहा गया है। इसके अलावा और जितने भी वर्णन है वो तोशाना के नाम से ही इसके मिलते हैं। तो ये सरस्वती नदी के किनारे एक सभ्यता है, जाटों का कुरुक्षेत्र कहा जाता है। जाटों ने तैमूर लंग से लड़ते हुए या लगभग 2500 जाटों ने जो है 60,000 सेना का मुकाबला किया था इस नगर को बचाने के लिए, लेकिन उसकी विशाल सेना के आगे जाट जो है वो हार गए थे। इसलिए ये एक महान बलिदान की धरती है उन जाटों की। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी के अलावा जो हमारे टोहाना के इतिहासकार हैं वो भी इसको तोशाना ही बोलते हैं, क्योंकि तोशाना जो है वो संस्कृत का नाम है। और जब शय जो है, जैसे विदेशी आक्रांता जितने भी वो शय को है करके बोलते थे, उनकी जो लिपि है या भाषा है, तो उनके हिसाब से ये टोहाना बनता है। और टोहाना को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये टोहाना बनता है। महाभारत कालीन की अगर बात करें तो कर्णकोट इस जगह का नाम रखा गया। हाँ जी। क्या मान सकते हैं जो महाभारत में धुरंधर जो योद्धा थे कर्ण, उसका कहीं ना कहीं इस जगह से लगाव है। देखिए कर्ण का तो अब ये करनाल के क्षेत्र में पड़ता था, जाहिर सी बात है, तो उनके राज्य के अधीन रहा है ये। अर्जुन ने यहाँ तपस्या की थी पाशुपत अस्त्र के लिए। यहाँ से तपस्या के बाद ही वो बरनावा गए थे, जिसको वर्तमान बरनाड़ा बोलते हैं पंजाब में हम। तो जैसा कि उनका महाभारत में वर्णन मिलता है इस क्षेत्र में, तो आशुतोष भगवान शिव को बोला जाता है। उन्हीं के नाम से इस जगह को तोशाना कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे उनको वरदान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो वर्तमान, अगर हम उस इतिहास को छोड़ दें महाभारत कालीन इतिहास को, तो यहाँ सल्तनत जो महमूद शाह या इल्तुतमिश के समय में यहाँ मतलब उनके सिक्के मिले हैं, जो जीतल प्राप्त हुए हैं वो इल्तुतमिश के समय के हैं। इसके अलावा यहाँ जो है ना एक बड़ी आबादी गुजरों की रहती थी, जिनको हम श्वेत हूण बोलते हैं, जो मध्य एशिया से भारत पर तोरमान ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पास के गांव में एक बड़ी आबादी थी उनकी, जो 1947 में पाकिस्तान चली गई। तो वो जो सिक्के मिलते थे वो किस चीज़ के बने हुए थे, सोना या चांदी या कुछ ऐसी अलग से करेंसी? हाँ, ये तांबे के सिक्के हैं जो डीसी ऑफिस फतेहाबाद में जमा करवाए गए थे। ठीक है, ठीक है। ये जीतल है सारे के सारे, उनकी स्टडी करवा ली थी जो डिप्टी डायरेक्टर है गुनानी भट्टाचार्य जी,
तो वो उनके देख रेख में तमाम चीज़ें जो है जमा करा दी गई। अभी आपने कहा कि अर्जुन ने यहाँ पर आशुतोष की तपस्या की, जो भगवान शिव के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कोई ऐसा प्रमाण मिला वहाँ यहाँ पर भी यहाँ इन्होंने तपस्या की या कुछ ऐसा? ऐसा है जी, ये क्षेत्र एक तो जैसे हिंदू समाज की 3 या 4 मुख्य शाखाएं हैं, शैव, वैष्णव या लिंगायत ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये क्षेत्र शैव सब मतलब जो शाखा होती है, जाट बोलते हैं जिनको, उनका बहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ जो शिव के जैसे काल भैरव की मूर्ति मिलना, नंदी के अवशेष और जो ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है हमें, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा। हाँ, तो वो शिवलिंग और भी कुछ मिला शिवलिंग? हाँ जी, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं हमें। ये देखिए, ये एक खेलने का ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों के खेलने की वस्तु हो सकती है। ये 2 चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा ये तोपों के गोले हैं जो सिख, फ्रांसीसी और मराठा, ये तीनों ज्वाइंट सेनाओं के साथ यहाँ जो है ब्रिटिशों का युद्ध हुआ था, उसके दौरान जो है बड़े पैमाने पर यहाँ तोपों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ तोपों के गोले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं यहाँ पूरे क्षेत्र में। तो भारी युद्ध के बाद जो है सिख, फ्रांसीसी और मराठा सेनाएं परास्त हो गई थी और ब्रिटिशों ने इस जगह पर अधिकार कर लिया था। तब जारज पंचम का समय था, 1798 में जो है वर्तमान टोहाना दोबारा जो है उन्होंने बसाया था। तो उससे पहले इसी जगह को उन लोगों ने तहस नहस कर दिया। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मैं देख रहा हूँ, एक छोटी सी, हाँ, ये असली मनका है। इस नगर में आज से 3000 साल पहले मोतियों की खेती होती थी और मोतियों की खेती के यहाँ सीप और बड़े पैमाने पर हमें यहाँ जो है असली मोती प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये हाथी दांत की चूड़ी का टुकड़ा है। मतलब ये आप भी 2.5-3 लाख रुपए का एक, मतलब अगर हम एक सेट ले तो पड़ता है। तो उस समय में ये नगर काफ़ी अमीर रहा है, क्योंकि यहाँ कच्चे मकान बहुत कम है, पक्के मकान ही ज़्यादा है। तो ये हाथी दांत के अवशेष हैं। ये एक तो आर्टिलरी तोप, जो हॉरिजॉन्टल फायर तोप का गोला है जो ऊपर से नीचे गिरता है एक बार। तो ये जो है ये फ्रांसीसी लोग यूज करते थे। ये जो आप गोला बता रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, ये उसका टुकड़ा है टूटा हुआ? हाँ जी, ये फायर करने के बाद फट जाता है। तो ये उस तोप का गोला है। इनसे बारूद की गंध आती है जब हम यहाँ बारिश होती है, तो इनसे बारूद की गंध आती है, जो गंधक की बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये एक और ऑब्जेक्ट है खेलने का, और ये एक स्लिंग शॉट है। यहाँ से बाबर के टाइम की पत्थर की जो राइफल से दागने वाली गोलियां मिली हैं, ऐसे बहुत सारी, जो हमने सरकार को जमा करवा दी और अभी मिल जाती है यहाँ आसपास। बहुत मतलब आर्कियोलॉजिकल हिसाब से ये काफ़ी रिच जगह है। फर्श है, यहाँ कुएँ हैं, दीवारें हैं, मकान है। तो पूरा का पूरा शहर अभी ठीक ठाक हालत में है। अगर सरकार जल्दी से इसको एक्वायर कर लेती है तो नुकसान हमारा और कम किया जा सकता है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, ये हाँ, ये सैंडस्टोन है। जैसे जमीन लावा आता है तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप में ठंडा होता है, तो सेलों की संरचना भी अलग अलग हो जाती है। तो ये सैंडस्टोन है और ये शिवलिंग टाइप नुमा कोई संरचना है जो यहाँ से 8-10 फुट नीचे से प्राप्त हुई है। इसके साथ एक काल भैरव की मूर्ति भी निकली थी और नंदी टाइप के कुछ टूटे हुए जैसे सींग वगैरह होते हैं वो भी मिले थे, और दीपक और कुछ जैसे पूजा पाठ का जो हम कह सकते हैं वो सामान था। तो ये तमाम मिला है। ये जो शिवलिंग आप बता रहे हो, हाँ जी, ये कितने साल पुराना जो आप मान सकते हैं? अगर इस हिसाब से देखें तो ये तो कम से कम 5-6 हज़ार साल पुराना, क्योंकि इसकी पपड़ी उतर रही है। अच्छा। तो पत्थर की पपड़ी बहुत टाइम लेके उतरती है, ऐसे ही नहीं कि आपने बनाया और 1000-2000 साल में नहीं उतरती है। तो ये बहुत मतलब 6-7 हज़ार साल पुराना हम कह सकते हैं, हमारा एक आइडिया है। इसके अलावा और क्या चीज़ें मिली जो पुरातत्व विभाग के अंदर जो है आपने प्रमाण के तौर पर जो जमा करवा दी? यहाँ से टेराकोटा की खिलौने मिले हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, बैल है, ऐसे ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जीतल जो मिले हैं इल्तुतमिश के समय के, वो प्राप्त हुए हैं। एक रिंग थी, चांदी की थी प्योर, वो गांव के लोगों को मिली थी वो। इसके अलावा एक मटका है जिसमें कम से कम 20 या 25 लीटर पानी आ जाता है, बहुत बड़ा, वो हमने चंडीगढ़ पहुंचा दिया था। तलवारों की एक मूठ थी पित्तल की, वो मिली थी, वो भी डिपार्टमेंट को जमा करवा दी। इसके अलावा शेर के दांत मिले थे कुछ, और मतलब जैसे छोटे जानवरों के टाइप एक डाई मिली थी जो मोर वगैरह करते हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुई थी। बाट मिला था एक, जैसे सामान तोलने के लिए, उसमें एक सुराख भी था ताकि काम करने के बाद उसको टांगा जा सके। लेकिन हथियार ज़्यादा तौर पे मिलते हैं, तलवारों के टुकड़े ज़्यादा मिलते हैं, तोप के गोले ज़्यादा मिलते हैं, और स्लिंग शॉट और पत्थर की वो छोटी गोलियाँ जो राइफल से दागी जा सकती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं यहाँ। सरकार अभी क्या कर रही है इसको लेकर? पुरातत्व विभाग है जो कब तक यहाँ पर जो है खोज वो अपनी शुरू कर देगा? सर, यहाँ पंजाब पुरातत्व संरक्षण एवं पुरातात्विक अवशेष संरक्षण अधिनियम 1964 की धारा 4 और 6 यहाँ लगी हुई है।
अब धारा 6 लगना बाकी है, जब इन लोगों को यहाँ से खेती के लिए मना कर दिया जाएगा। ठीक है। फेंसिंग के ऑर्डर आए हुए हैं, तो नेक्स्ट 1 तारीख से जो है यहाँ चारों तरफ फेंसिंग शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। हाँ, क्या उम्मीद लगा सकते हैं अभी जब खोज जारी की गई, क्या कुछ मिलने के अंदेशे और लग रहे हैं? जिस प्रकार हम सब देखते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा गया है, जो वास्तविक हिस्ट्री है वो दिखाई नहीं गई है। तो बनावाली ने जैसे इतिहास दिखाया, राखीगढ़ी ने इतिहास दिखाया, धौलीवीरा ने इतिहास दिखाया, तो मेरी उम्मीद यही है कि मैं खुद 5-6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी साइट है, तो ये भी कोई ना कोई बड़ा इतिहास लेके सामने आएगी और हमारे इतिहास को बदलने में या वास्तविक इतिहास को स्थापित करने में अपना योगदान देगी। अच्छा, यहाँ पर कोई कंकाल भी ऐसा देखने को मिलेगी? हाँ, यहाँ कंकाल जो मिलते हैं वो 6.5 या 7 फुट लंबे आदमियों के मिलते हैं और काफ़ी विशालकाय होते हैं। अभी कितने के मिल चुके हैं यहाँ पर? यहाँ जी जब ये जमींदार पानी लगाते हैं तो अक्सर निकलते रहते हैं। ठीक है। हाँ, तो उन फिर कंकालों को जमा करवाया जाता है या फिर साइड नहीं, में? उनकी तो कार्बन डेटिंग हुई, कंकाल इतने ज़्यादा है कि जमा हो नहीं सकते, वो तो कार्बन का जो नमूना लेंगे और उससे कार्बन डेटिंग हो जाएगी, या दीप्ति से, ऊष्मा दीप्ति से, जिस तरह से भी इसकी उम्र ज्ञात की जाएगी। वास्तविक अब तो यहाँ गुप्ता, कुषाण, मौर्य सल्तनत पीरियड के अवशेष तो ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, उसमें तो कुछ शक है नहीं, लेकिन जो यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो महाभारत काल को इंगित करती है, बर्तनों के टुकड़े हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया ये बनते किस चीज़ से है। ठीक है। तो वो जो है इसको महाभारत कालीन ग्रेवियर बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, आप कह रहे हो भी यहाँ जो जिस जगह पर आप खड़े हैं, हाँ जी, यहाँ पर एक महल जो है पूरा एक जो गांव कह ले या उस समय का, तो ये नीचे दबा हुआ है ऐसे? हाँ जी, यहाँ मकान तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये किसान पानी लगाते हैं तो उनकी छतें गिर जाती हैं, किसान अंदर गिर जाते हैं। अच्छा। और बाद में जेसीबी से मिट्टी डाल के उसको बंद करना पड़ता है। कितने फुट नीचे अंदाज? अभी देखो डिस्ट्रॉयड है तो जाहिर सी बात है कि 7-8 फुट तो चला ही जाता है बंदा अंदर। ठीक है। हाँ, तो फिर कैसे निकालते हो उसको, कैसे पता चलता है? दिक्कत होती है, उसमें चोट लगने का भी डर रहता है, तो वो आप साथ एक बंदा रखना पड़ता है, वो ध्यान रखता है ये गिर ना जाए। तो इतने तथ्य मिल जाने के बाद भी अभी भी देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर खेती भी कर रहे हैं और धारा भी लग गई है, फिर भी किसान लगातार यहाँ पर। लोकतंत्र की यही विडंबना है, कोई भी कार्य होता है उसको लोकतंत्र में तो वक्त लगता ही है। ये हमने अगर पॉलिसी चुनी है तो इसकी कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान। जैसे आपने बताया कि पंजाब पुरातत्व अधिनियम की धारा 4 और 6 यहाँ पर लागू है, तो अभी फतेहाबाद प्रशासन की तरफ से यहाँ क्या कदम उठाए गए हैं? फतेहाबाद प्रशासन से ये गार्ड दिया हुआ है, सुबह 8 बजे आता है, शाम को अंधेरा होने के बाद ही जाता है, और रात को मैं जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है मैं इसकी रुखवाड़ी या चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ ना जब से ये काल भैरव की मूर्ति मिली है, काल भैरव तंत्र मंत्र के देवता है, तो यहाँ वो तंत्र मंत्र वाले बहुत आते हैं। तो काल भैरव की जो मूर्ति मिली वो अभी जमा करवा दी गई है पूरे तत्व विभाग? बाकी चीज़ें तो डिपार्टमेंट के पास है। काल भैरव की जो वो छोटी मूर्ति है वो जो है ढाड़ी सांचला जो है, ये बेसिकली मिहिर कुल के समय का बसा हुआ गाँव है हूणों का, तो वहाँ बाबा लक्ष्मीनाथ के डेरे में पड़ी है। वो कितने फुट की है? वो छोटी है, काफ़ी दूर से ही देखे मैंने, वो बाबा थोड़ा दे नहीं रहा था, तो वो रखी हुई तो सुरक्षित है, वहाँ डिपार्टमेंट जब चाहेगा रिकवर कर लेगा। हाँ, सुनने में आया था कि 5000 साल लगभग पुरानी कोई माता की ऐसी मूर्ति भी यहाँ पर मिली थी। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें निकली है, अभी 7 साल से काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती, तो काफ़ी कुछ निकला। 5000 साल पुराने तो मैंने आपको बता दिया कि महाभारत कालीन जो ग्रेवियर है वो मिल रहा है। उसमें जब महाभारत का नकुल का यहाँ जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किया था तो नकुल ने इस तोसाना को जो है सिरिस्का से पहले विजित किया, मतलब विजय की थी। तो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा प्रमाण मिला है जैसे कोई अर्जुन से रिलेटेड हो, कर्ण से संबंधित कोई ऐसी वस्तु मिली हो? अभी तो देखो चीज़ें निकल रही है, अब इनका संबंध किससे है ये तो इनकी कार्बन डेटिंग से ही पता चल पाएगा ठीक तरीके। तो जैसे फतेहाबाद के अंदर बनावाली, बिरडाना और कुनाल के अंदर हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं, वहीं फतेहाबाद के गांव बट्टू के अंदर भी कर्णकोट एक ऐसी साइट मिली है जिसका जो हिस्ट्री है, जिसका जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल पुराना महाभारत से रिलेटेड है। और आपको बता दें कि यहाँ पर वीर अर्जुन ने यहाँ पर जो है तपस्या की थी शिवजी महाराज जी की, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं। जो काल भैरव की मूर्ति भी यहाँ पर मिली है, और इसको लेकर प्रशासन द्वारा यहाँ पर गार्ड भी बिठाया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी जो है कोई छेड़खानी ना कर सके। और बहुत सारे तथ्य यहाँ से सामने निकल के आते हैं, बहुत सारे कंकाल यहाँ से निकलते हैं। जैसे अजय जी ने हमें बताया कि जो वो साइट पर आते रहते हैं, वो छानबीन करते रहते हैं कि 5000 साल पुराना जैसे अभी माता की मूर्ति भी बताई कि निकली थी और काल भैरव की मूर्ति भी यहाँ पर निकली थी। तो सरकार ने ये जगह एक्वायर कर ली है और पूरा तत्व विभाग और सरकार द्वारा जो है यहाँ पर जल्द ही खोज शुरू कर दी जाएगी।
हरियाणा स्पोक्समैन के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार।